आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जौना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर दे। प्रिय मित्र, आज हम रोमियो के पत्री के 4 अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी। यदि पिछला अध्याय से कोनो संबंधित रउआ किने सवाल होखे तो रउआ हमरा किने जरूर से जरूर लिख के भेजी। मित्र, आज के अध्ययन के हमार मुख्य विषय है विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल गइल। ए विषय में संबंधित हम विश्वासी सबके मूल पिता इब्राहिम तथा राजा दाऊद के उदाहरण सबके देखेंगे। प्रिय मित्र, विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल गोला के ये महान खंड में हम ये धर्म सिद्धांत के भली भांति समझ चुकल बानी। पौलुस शुरू में ही ये स्पष्ट कर दिले कि आदमी यदि कुछ बा तो पापी है और परमेश्वर के महिमा से रहित बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, उनका धार्मिकता के बारे में परमेश्वर के कोनो समर्थन नहीं खे। संत पौलुस ये दर्शावताने कि परमेश्वर पापी के धार्मिकता प्रदान करताने और विश्वास द्वारा उनका के धर्मी ठहरावताने। और अध्याय 24 में प्रेरित पौलुस उनकर स्पष्ट व्याख्या कैले बाणे। अब अध्याय 4 में वो इस सत्य के ये 2 आदमी की जिंदगी में प्रकट करी हैं। ये दोनों आदमी पुराना नियम के हीरो हमें लोग। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के सेवक इब्राहिम तथा दाऊद पौलुस के समय में इस्राएल के बीच बहुत महान उनकर व्यक्तित्व रहे। ये दोनों से अधिक पुराना नियम के कोनो आदमी के स्थान इस्राएली जाति के बीच न रहे। इब्राहिम इब्रानी जाति के संस्थापक रहन और दाऊद इस्राएल राष्ट्र के सबसे महान राजा रहन। पौलुस ये दोनों महान आदमी सब के अपना कथन के प्रमाणित करे खातिर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करताने। प्रिय मित्र, पौलुस के कथन याद राखी। विश्वास धर्मी, दूसरा शब्द में कहल जाए विश्वास द्वारा धर्मी ठहरल। मित्र, चाहे व्यवस्था के अधीनता के समय होखे या व्यवस्था से पहले के समय होखे, परमेश्वर के मांग एक ही रही और उनकर मांग है विश्वासी। हम देख रहल बानी कि व्यवस्था के जाने पहले प्रभु यीशु के दास इब्राहिम विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल गइले। धर्मी के अर्थ निर्दोष, निष्कलंक और राजा व्यवस्था के अधीन होके के व्यवस्था में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरावल गइलन। ये तरी स्पष्ट हो गइल कि पौलुस यहाँ कोनो नया तरीके धर्म के शिक्षा प्रस्तुत ना कइले, जौन की पुराना के समाप्त ना कइले, पर पौलुस उनका के ई बता रहल बाणे कि प्रभु के दास इब्राहिम तथा राजा दाऊद दोनों एक ही जिंदगी रक्षक नाव जाओ रहल बाणे
और इस जिंदगी रक्षक नाय के उ अपना समय के इस्राएली सब के भी प्रस्तुत कर रहल बने। और यह नाय पर लिखल बा, जानतनी का, विश्वास द्वारा धार्मिकता। व्यवस्था एगो शिक्षा है। ई आदमी के हाथ पकड़ के प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाले, काहे कि पाप के क्रोध ही उद्धारकर्ता के ओर अग्रसर करता। अपना अध्ययन के प्रथम 5 पद में हम प्रभु के दास इब्राहिम के विश्वास द्वारा धर्मी ठहरत देखे के। तब प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। और जेकरा किने पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं खे, उ कृपया हमरा संगे सुने और लिखे कि हमरा के पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिए। पर अब ही रउआ सुनी कान पाठ लगा के। रोमियो के पत्री 4 अध्याय 1 पद इस तरी से बता रहल बा। तब हम इब्राहिम के विषय में का कहीं, जौन की शरीर के अनुसार हमार पूर्वज है, उनका का प्राप्त भइल। प्रिय मित्र, इब्राहिम तथा दाऊद अपना कार्य के आधार पर इब्राहिम को बहुओं घमंड ना कोइलन। दूसरा शब्द में कहल जाए, इब्राहिम को बहुओं घमंड ना कोइलन अपना काम के अनुसार। दूसरा ओर रोआ देखब तो उ अपना कार्य के देख के लजा ही सकत रहन। उनकर मिस्र गोइल उनकर अविश्वास प्रकट करता। मिस्री दासी हाजरा के साथ संभोग और फिर ओकरा घर से निकाल के एक कार्य पर उ घमन कर सकत रहन। दूसरा ओर रउआ देखब तो उ अपना कार्य के देख के लजा ही सकत रहन। उनकर मिस्र गोइल उनकर अविश्वास प्रकट करता। मिस्र दासी हाजिरा के साथ संभोग और फिर ओकरा के घर से निकाल एक कार्य पर उ घमन कर सकत रहन। पर अब आगे आवे वाला पद में देखब कि पौलुस कौना तरी से अपना कथन के विकसित करतानन। यही अध्याय के 2 पद इस तरी से बता रहल बा, यानी कि बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, काहे कि यदि इब्राहिम काम के द्वारा धर्मी ठहरावल जैते तो उनका घमंड करे के कुछ कारण होखित, पर परमेश्वर के सामने ना। प्रिय भाई बहन, यदि प्रभु के दास इब्राहिम कार्य के द्वारा धर्मी अर्थात निर्दोष ठहरावल जाता ने, तो ई कार्य शरीर के कार्य है और एह तरी उनकर खुद के महिमा तो होला, पर परमेश्वर के सामने उ महिमा के जोग नहीं खे। ई मानव जाला कि परमेश्वर के द्वारा गिनल गइले। इब्राहिम बढ़िया कार्य भी कैले रहन जौन की परमेश्वर के द्वारा गिनल गइलन, पर इब्राहिम बढ़िया कार्य उनका उद्धार के कार्य ना रहे, पर ये कार्य उनका उद्धार के फल रहे और ये उनका विश्वास द्वारा धर्मी ठहरावल गोइला के परिणाम रहे। संत पौलुस तथा याकूब यह बात से सहमत बने। याकूब 2 अध्याय के 21 पद में, का हमार बाबू इब्राहिम कार्य द्वारा वो समय धर्मी ना ठहरावल गइलन, जबकि वो अपना बेटा इसहाक के बेदी पर चढ़ावले। प्रिय मित्र, जौना कार्य के बखान संत याकूब यहाँ कर रहल बाणे, उ देह शरीर के कार्य ना हो, काहे कि इब्राहिम व्यवस्था के अधीन ना रहन। ई व्यवस्था के अधीन में कोइल गोइल कार्य ना हो, काहे कि इब्राहिम व्यवस्था के अधीन नहीं खन। ई कार्य व्यवस्था से पहले कोइल गोइल उ सब कार्य विश्वास द्वारा कोइल गोइल
कार्य है। इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास कैलन और ऊ अपना बेटा इसहाक के बलिदान कैलन। पर का उस सही में ऊ ऐसन कैलन? हरगिज ना मित्र। परमेश्वर उनका के ऐसन कैला से रोक दिहले। ऊ उनका के ऐसन काम कबहू ना कर दिए, काहे कि ई कार्य अनुचित रहे, ठीक ना रहे परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के दृष्टि में। प्रिय मित्र, रुआ देखब कि पौलुस और संत याकूब दोनों आदमी एक पद के उद्धृत कर रहल बने। प्रिय भाई बहन, इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास कैलन और ई बात उनका खातिर धार्मिक गिनल गइल। अगर वह चाही तो एकर तुलना कर सकतानी उत्पत्ति 16 अध्याय के 6 पद और याकूब 2 अध्याय के 23 पद तथा रोमियो 4 अध्याय के। प्रिय मित्र, संत याकूब इब्राहिम के जिंदगी के अंत पर पहुंचताड़न, जहाँ वो इसहाक के बलि चढ़ावे खातिर पहुंचताड़न। ए तरी इब्राहिम वो जगह पर पहुंचताड़न जहाँ एगो कमजोर पापी खड़ा होले। ऊ ए बात के स्वीकार करताड़े कि इब्राहिम ऐसन भला काम कैले रहन जेकर ऊपर ऊ घमंड कर सकत रहन, पर ऊ परमेश्वर के सामने घमंड ना कैलन। प्रिय मित्र, काहे कि परमेश्वर के सामने शरीर के कार्य की कोनो महत्व नहीं खे, कोनो ओकर कीमत नहीं खे। ऊ शरीर के कार्य के कोनो महत्व नहीं खंदित, यानी कि स्वीकार ना करेलन। शरीर के द्वारा कोइल गोइल काम धाम परमेश्वर स्वीकार ना करलन। दूसरा शब्द में कहल जाए कि शारीरिक कार्य परमेश्वर के पवित्रता के सामने टिक नहीं खे सकत। 3 पद एह तरी से बता रहल बा। यही अध्याय के सुनी। पवित्र शास्त्र का कहले और इब्राहिम परमेश्वर पर विश्वास कैले और ऊ उनका खातिर धार्मिकता गिनल गइल। प्रिय मित्र, पौलुस पवित्र शास्त्र के एगो अधिकार के रूप में प्रयोग कर रहल बाड़े। पवित्र शास्त्र से उनका तात्पर्य बा परमेश्वर के वाणी, यानी कि आवाज। एकरा अलावा उनका किने कोनो दूसर अधिकार नहीं खे जौना से कि प्रयोग कर सकत रहन। ई सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकार रहे। एगो विद्वान ई कह के साहस तथा हिम्मत कैलस कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के वचन है। ए तरी पवित्र शास्त्र बाइबल जौन कहले उ परमेश्वर के वाणी है, यानी कि आवाज है। प्रिय मित्र, ऐसा बहुत ही आदमी बाने जौन के ई विश्वास नइखे कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर के आवाज, यानी कि परमेश्वर की वाणी है। फिर भी ऊ कलीसियाई सेवा कर रहल बाड़े, ऊ प्रचार भी कर रहल बाड़े। प्रिय मित्र, कैसन ये सोचे वाली बात बिया। संत पौलुस ये पत्री में लगभग 30 हाली उद्धृत कैले बाड़े। ई उदाहरण भी उत्पत्ति 15 अध्याय के 6 पद से बा। पद 3 में पौलुस कहलन, परमेश्वर तोहरा से बोल रहल बाड़े। का ई अद्भुत, जरूरी, गंभीर बात नहीं खे? प्रिय भाई बहन, ई प्रतिज्ञा इब्राहिम के परमेश्वर के द्वारा तब मिलल जब इब्राहिम परमेश्वर से सवाल कैलन कि हे प्रभु परमेश्वर यहोवा, तू हमरा के का देबा? हम तो निर्वंश बानी, बिना लोग लइका के बानी, हम तो बिना संतान के बानी। परमेश्वर अपना वचन की पुष्टिकरण के सिवाय कुछ ना कहले। उत्पत्ति 15 अध्याय के
4 पद में रउआ देख सकतानी। इब्राहिम परमेश्वर के वाणी पर पूरा और पक्का तरी विश्वास कैलन। इब्राहिम के विश्वास कोनो क्रिया ना, ई उनकर व्यवहार रहे। उनकर दिल पूर्णतः अपना ओर से परमेश्वर और उनकर प्रतिज्ञा के ओर फिर चुकल रहे और उनकर व्यवहार परमेश्वर के अपन कार्य करे के पूरा तरी आजादी दे दिले, अर्थात परमेश्वर के अपन प्रतिज्ञा पूरा करे के आजादी मिल गई। प्रिय भाई बहन, ऐसा बहुते हाली हम परमेश्वर के वचन पर शक कैला के कारण खुद के कोशिश करे शुरू कर दी न जा और ये तरी परमेश्वर के आपन प्रतिज्ञा पूर्ण करे के आजादी ना मिलेला। प्रिय मित्र, इब्राहिम केवल विश्वास कैले परमेश्वर जवन कुछ कहले बाणे ऊ अपना दिहल गइलो वचन के जरूर पूरा करी है। परमेश्वर द्वारा इब्राहिम के ई सिद्धांत उनकर धार्मिकता गिनल जाई। यही अध्याय के 4 और 5 पद ए तरी से बता रहल बा। अब जीवन उ काम करी है मजदूरी दिहल कृपा ना बल्कि अधिकार मानल जाला, पर उ जीवन काम ना करलन वरन ओह पर विश्वास करलन जौन की भक्तिहीन के धर्मी ठहरावताड़न। उनकर विश्वास धार्मिकता मानल जाला। प्रिय मित्र, ई एगो सामान्य नियम है जौन की कार्य करेलन और उनका के उनका काम के बदले में मजदूरी दिहल जाला। हर एगो आदमी अपना अधिकार के साथ अपना सेवा के बदले तनख्वाह प्राप्त करला। प्रभु के दास इब्राहिम के उनका कार्य के बदले कुछ प्राप्त नहीं के भइल, उ विश्वास के आधार पर प्राप्त भइल। प्रिय मित्र, जे धर्म के काम ना करला पर परमेश्वर पर विश्वास करला, उनकर विश्वास धार्मिकता में गिनल जाला। रुआ ई कह सकतानी कि का परमेश्वर बढ़िया काम करे वालन के ना बचाई है? प्रिय मित्र, का रुआ एकरा बारे में बता सकतानी कि जे बढ़िया काम करी उ सड़क जाई? ना मित्र, हर चीज ना, ऐसा कोनो बात नहीं खे। बढ़िया काम कइल तो बहुते बढ़िया बा, पर बढ़िया काम करी और उ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ना करी तो ओकर बढ़िया काम कइल बेकार बा। ये दोनों एक दूसरा के पहलू है। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावले एकहु धर्मी आदमी नहीं खे। ऐसे धर्मी ठहराव के एक ही शर्त बा, परमेश्वर पर विश्वास। 6 से 10 पद एह तरी से बता रहल बा, रुआ पढ़ ले। दाऊद राजा व्यवस्था के अधीन रहन, पर इब्राहिम व्यवस्था के अधीन ना रहन, काहे कि उनका समय में व्यवस्था ना दिहल गइल रहे। मूसा की व्यवस्था इब्राहिम के समय से 400 बरिस पश्चात अस्तित्व में आई। राजा दाऊद व्यवस्था के अधीन रहन पर उ उद्धार ना पा सकले, काहे कि उ धर्म के कार्य ना कर सकले। ऐसे जे प्रार्थना करेले धार्मिकता पूर्ण अनुग्रह पर निर्भर होके के चाही। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।